वेलकम टू जैकस किचन में व्यूवर्स, आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी किस्म की रेसिपी है कड़ी पकोड़ा सभी को पसंद होते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए चिली पाउडर, मेरे पास 1 टेबल स्पून है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। सॉल्ट 1 टेबल स्पून है, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून है, एक दरमियाने साइज़ का प्याज है मेरे पास, और लहसुन अदरक है ये मेरे पास 1 टेबल स्पून के करीब होगा, और ये सूखा धनिया क्रश किया हुआ है 1 टीस्पून, ये हम लोग पकौड़ों में ऐड करेंगे। और दही है मेरे पास 400 ग्राम, और इसके अलावा दही के अलावा इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है जनाब, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खालिस है, ये बेसन 400 ग्राम है। जितनी दही है उतना ही मैंने बेसन लिया है। अब सबसे पहले मैं बताती हूँ आपने क्या करना है। यहाँ पे मेरे पास जो दही मौजूद है इसको हम लोग बहुत स्मूथ कर लेंगे, इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं इसको मैं कितनी अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और ये देखें बिल्कुल स्मूथ सा इसका एक स्ट्रक्चर आ गया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी बेसन। जो मेरे पास बेसन है इसका सबसे इजी वे आपको बताने लगी मिक्स करने का। जितना बेसन है इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें और एक हिस्सा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। 400 ग्राम था तो इसमें 100 ग्राम के करीब मैंने इसके अंदर बेसन ऐड कर दिया है। बेसन को ऐड करने के बाद इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आप देख रहे हैं विक्स की मदद से मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि ये एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। और फिर इस जब ये अच्छा सा मज़ेदार किस्म का ये एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम लोग पानी ऐड करेंगे। पानी कड़ी में तकरीबन जितनी आपके दही और बेसन होता है उससे 5 गुना ज़्यादा इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। और कड़ी को हमेशा आप लोगों ने बहुत ही स्लो फ्लेम पे पकाना होता है। ये नहीं है कि आपने बहुत इसको तेज़ चूल्हे पे रख के पकाना शुरू कर दिया। और ये मेरे पास जो लहसुन अदरक और प्याज था इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। मैं भून के पकाऊंगी। मैं ये जो तरीका है ये 2-3 तरीक़ों से पकते हैं, लेकिन ये मैं इसका मसाला भून के पकाना बताऊंगी आपको। ये मैंने 4 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल लिया था और इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो सा था वो मैंने ऐड कर दी है। मैंने इसमें घी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि पकोड़े और बाद में इसको बघार भी लगना है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के बराबर चिली पाउडर ऐड कर दिया और वो जो बाकी का था वो रख दिया, और 1 ही टीस्पून के बराबर इसके अंदर वो हल्दी पाउडर था वो पूरा ऐड कर दिया, और आधा ही इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया, आधा हम लोग पकौड़ों में ऐड करेंगे। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि कड़ी पकाते वक्त टमाटर भी ऐड कर देते हैं और बहुत ज़्यादा ना दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देते हैं। लेकिन आप सिंपल तरीके से पकाएं, जिस तरीके से हम लोग के बड़े बुजुर्ग पकाते आ रहे हैं, वो इतनी मज़े की कड़ी बनती है कि इसकी खुशबू दूर दूर तक जा रही होती है कि पता चलता है कि कड़ी पक रही है कहाँ पर। ये मसाला मैं भून रही हूँ। मसाला बहुत खुश्क हो रहा था, जलने का ख़तरा था। इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर पानी ऐड कर दिया और इसको मज़ीद भून रही हूँ। इसका भूनते वक्त ही आप देख रहे हैं कि कलर कितना ज़बरदस्त किस्म का आ गया है। और जब ये मज़ीद जब कड़ी को मैं पकाऊँगी, तकरीबन ये कड़ी को पकाना है तकरीबन मैंने 2.5 से 3 घंटे। अगर आप ज़्यादा भी पकाना चाहते हैं कि बिल्कुल सिमरिंग पॉइंट पे, तो वो 4 से 5 घंटे भी पक सकती है। लेकिन ये 3 से 3 घंटे तक, 2.5 से 3 घंटे में बहुत अच्छी कड़ी तैयार हो जाती है। कहते हैं कि कड़ी को जितना ज़्यादा पकाया जाए उतनी ही मज़े की कड़ी तैयार होती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि हर एक किसी का ना पकाने का अपना स्टाइल होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक समोसा बैटर तैयार किया, उसी बैटर को मिक्स करते हैं और एज इट इज़ उसको चूल्हे पे रख के और नमक मिर्च डाल के उसको पकाना शुरू कर देते हैं। ये जो स्टाइल है ये मैं भून के आपको पकाना बता रही हूँ। अब जो मेरे पास दही वाला मिर्च था उसमें मैंने तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी डाला है। अब उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स कर रही हूँ। अभी इसी बर्तन में मैं थोड़ा और पानी डालूँगी। मैंने आपको बताया था कि जितना मिक्सचर था आपका दही और बेसन का, उससे 5 गुना ज़्यादा आपने पानी ऐड करना है। अभी इसका कलर देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर आ गया और क्या खूबसूरत लग रही है ये करी, ऑरेंज सी। मैं इसमें मज़ीद पानी ऐड तकरीबन इसके अंदर मैंने 4 लीटर के करीब पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद इसमें मैं
अपना जो चम्मच चला रही हूँ ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बन जाए। जब तक इसमें ये बॉइलिंग पॉइंट पे ना आ जाए उस वक्त तक आपने इसमें चम्मच चलाते रहना। ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया था, मैंने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दिया पकने के लिए। और इधर मैं पकोड़ों का जो बैटर है वो तैयार करके रख देती हूँ। और इसके लिए मुझे बेसन जो बाकी का बचा हुआ था, बेसन रह गया था 300 ग्राम, वो ले लिया। आलू है और बाकी का बचा हुआ यहाँ पे 1 टीस्पून नमक रह गया है। कसूरी मेथी मैं 2 पिंच डालूँगी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ज़ीरा है मेरे पास, इसको ज़ीरे को आप भून के भी डाल सकते हैं। ये प्याज यहाँ पे मेरे पास एक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कटिंग कर सकते हैं। ये बाकी का जो बचा हुआ लाल मिर्च पाउडर था वो है 1 टीस्पून के बराबर। ये क्रश किया हुआ और ये सूखा धनिया ये ऐड करेंगे। और ये पालक है मेरे पास तकरीबन 1 कप के करीब। हरी मिर्चें 3 से 4 हैं। इसमें मिर्चें आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। और सूखा धनिया जो है उसको साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन साबुत दांतों में फंस जाता है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है बेसन लेके इसमें मैंने डाल दिया है पालक। और यहाँ पे जितने भी मेरे पास इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, प्याज है, आलू है। आलू की भी आपकी अपनी मर्ज़ी, आलू को आप बॉईल करके भी डाल सकते हैं, कुछ लोग बॉईल करके भी डालते हैं और कुछ लोग ऐसे ही कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, ग्रेटेड करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हरी मिर्ची हैं, सूखा धनिया भी डाल दिया मैंने और ज़ीरा भी डाल दिया। 2 पिंच मैंने इसमें मेथी भी ऐड कर दिया। अब इसका अच्छा सा स्मूथ सा मैं एक पेस्ट बना लूँगी। बैटर तैयार है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको वाटरी नहीं बनाना, क्योंकि जब इसको रेस्ट देंगे ना तो इसमें से सब्जियों में से भी पानी निकलेगा और उसकी वजह से भी आपका बैटर पतला हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा थिक ही बैटर रखूँगी। देख रहे हैं आपकी इसकी कंसिस्टेंसी, ये थोड़ा सा थिक ही है। अब जब मैं इसके जब पकोड़े बनाऊंगी उस वक्त तक इसने थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाना और इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़नी। अब यहाँ पर 2.5 घंटे हल्की आंच में पकने के बाद ये कड़ी गाढ़ी हो गई है। अब एक तरफ मैंने कढ़ाई में तेल रखा हुआ है और पकोड़े फ्राई करते साथ ही इसके कड़ी में ऐड करती जा रही हूँ। पकोड़े क्या ज़बरदस्त किस्म के तैयार हुए हैं। वो आपकी मर्ज़ी, आप चपटे पकोड़े बनाना चाहती हैं तवे पे या डीप फ्राई करना चाहते हैं। मैं जैसे जैसे पकोड़े फ्राई करती जा रही हूँ और इसमें ऐड करती जा रही हूँ। और ये इतनी मज़ेदार किस्म की यम्मी आपकी कड़ी तैयार होगी। इतने मटेरियल में आराम के साथ ये 2 से 2.5 बोल तैयार हो जाती हैं। अब ये कड़ी ऑलमोस्ट हमारी डन है, कलर भी कितना खूबसूरत है। अब इसके ऊपर हम बघार देंगे, तड़का लगाएंगे हम इसको। जिस तेल में मैंने पकोड़े फ्राई किए हैं उसमें से मैं तकरीबन आधी प्याली के करीब तेल रहने दूँगी, बाकी निकाल दूँगी। इसमें ऐड कर दूँगी बटन चिल्ली 5 से 6 अदद और 1 टीस्पून के बराबर मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरे की और ये बटर चिल्ली की खुशबू से कड़ी में 4 गुना इजाफा हो जाता है। अगर आपको कड़ी पत्ता अवेलेबल है तो आप कड़ी पत्ता भी 4 से 5 लीव्स इसके अंदर डाल सकते हैं, उससे भी कड़ी का टेस्ट दोबाला हो जाएगा। लेकिन इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया। आपके पास हो तो आप डालिए, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ऐसे भी बन जाएगी। और जैसे इसका कलर चेंज होगा, ये देख रहे हैं इसका स्लो कलर चेंज हो रहा है। और ये तड़का जो सा है कड़ी की जान है, यानी कि इस तड़के के बगैर कड़ी का वो टेस्ट नहीं आता जो आना चाहिए। ये तड़का लगाने के साथ ही इसके ऊपर मैं 6 से 7 सेकंड के लिए कवर कर दूंगी और ताकि इसका जो तड़के का जितना भी अरोमा है कड़ी के अंदर मिक्स हो जाए। और अगर आपकी मर्ज़ी ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहते हैं तो 1 टीस्पून के बराबर ही तड़का लगाने के बाद चाट मसाला या फिर गरम मसाला डाल सकते हैं, ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो। अदरवाइज़ ना भी डालें तो ऐसे भी आप खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत मज़ेदार किस्म की आपकी कड़ी तैयार हो जाएगी। तड़का रेडी हो गया, मैंने डाल दिया और इसको कवर कर दिया मैंने 6 से 7 सेकंड के लिए, ताकि जितना भी इसका तड़के का टेस्ट था, अरोमा था, वो कड़ी के अंदर मिक्स हो जाए। ये लीजिए जनाब, आपकी मज़ेदार किस्म की कड़ी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर कीजिएगा।